100 टन का विशालकाय दैत्य अचानक अपने अगले पैर फैलाकर गिर पड़ा और उसके नीचे एक गहरी जगह बन गई। यह उसका आराम करना नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि उस विशाल ड्रैगन का जीवन अंत तक पहुंच चुका है। इतना बड़ा शव स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षक था। आधे दिन के भीतर ही छोटे छोटे शिकारी वहां पहुंच गए। छोटे ड्रैगन अपनी बेहद संवेदनशील इंद्रियों के सहारे सबसे पहले उस शव तक पहुंचने वाले शिकारी बने। उन्हें लगा कि 1 महीने तक पेट भरकर खा पाएंगे, लेकिन उम्मीद के विपरीत शव इतना सख्त था कि वे उसे काट भी नहीं पाए। जब वे असहाय थे, तभी मोटे पैरों वाला एक शीर्ष शिकारी धीरे धीरे आगे आया। उसकी छोटी और प्यारी सी सामने की टांगों को देखकर ही समझ आ गया कि यह प्रसिद्ध बावांग ड्रैगन है। छोटे ड्रैगन अभी भी शिकार की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे लगभग उसकी एक ही काट में निगल लिए जाते। जमीन पर रहने वाले सबसे शक्तिशाली मांसाहारी जीव के रूप में बावांग ड्रैगन के पास बेहद भयानक काटने की ताकत थी। उसकी 10 सेंटीमीटर से भी लंबी धारदार दांत आसानी से किसी भी जीव की खाल चीर सकते थे। छोटे ड्रैगन ने इस मौके का फायदा उठाकर थोड़ी सी मांस चोरी करने की कोशिश की, लेकिन बावांग ड्रैगन ने किसी और को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी। उसने मुंह खोलकर दहाड़ लगाई और सबको भगा दिया। हालांकि इतना बड़ा शव अकेले उसके बस का नहीं था। तभी बावांग ड्रैगन ने अचानक आकाश की ओर देखा। वहां एक विशाल वायु देवता ड्रैगन उड़ता हुआ आ रहा था। उसके खोखले अस्थिपंजर ने उसे बेहद हल्का बना दिया था, जिससे वह आसानी से उड़ सकता था। उसकी देह बेहद लचीली और संवेदनशील थी। यह देखकर बावांग ड्रैगन तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गया, क्योंकि वह जानता था कि यह प्राणी जमीन पर भी उतना ही खतरनाक है। खासकर उसकी 1 मीटर लंबी चाबुक जैसी पूंछ, जो तलवार की तरह दुश्मन को भेद सकती थी। बावांग ड्रैगन फिर भी आत्मविश्वास से भरा था कि वह उसे भगा देगा, लेकिन तभी एक और वयस्क वायु देवता ड्रैगन वहां आ पहुंचा और आते ही आक्रामक मुद्रा दिखाने लगा। अब बावांग ड्रैगन भी तनाव में आ गया, क्योंकि सामने 2 वयस्क वायु देवता ड्रैगन थे। फिर भी